की तरफ मत भागो सर। एमएलए गुलाबगढ़ इंजीनियर खुर्शीद अहमद साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने फास्ट ट्रैक सिस्टम लाने में बहुत पहल की है। जो ये रोड दरमाड़ी से पुराना जंदर 20 किलोमीटर है, इसकी ब्लैक टॉप शुरू हुई है और मैंने अपने टाइम में पहली बार देखा कि इतना फास्ट ट्रैक सिस्टम जो शुरू हमारे एमएलए साहब के दौर में हुआ है और जो हमारे काम कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर चल रहे हैं, इसकी सबसे जो इसका क्रेडिट जाता है वो हमारे एमएलए साहब को जाता है। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे ब्लॉक थुरू में और सब डिवीज़न दरमाड़ी के अंदर एमएलए साहब हमारे लोगों के काम प्रायोरिटी पे कर रहे हैं। हम उनको मुबारकबाद देते हैं। आज हम जो यहाँ हाड़ीवाला के स्पॉट पे खड़े हैं, जहाँ से लुक का जो इनॉग्रेशन जो यहाँ से शुरू की है, पॉइंट शुरू किया है डालने का, तो यहाँ के लोगों की चेहरे देख के ये लग रहा है कि लोगों को भी यहाँ पे आने वाले दिन में ये चीज़ की खुशी है कि हम भी पक्के रोडों में चलेंगे। थक गए थे लोग इन कच्चों रोडों में चल चल के, और आज खुशी की लहर है, तमाम लोग हमारे खुश हैं। लेकिन हमें बदकिस्मती की बात है कि 2-4 दिन पहले यहाँ के चंद लोग इकट्ठे होके रोड की इनॉग्रेशन कर रहे थे। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपने किस क्वांटिटी में, आपने किस स्टेटस को लेके आपने रोड की इनॉग्रेशन की। हमारा क्लियर शब्दों में उन लोगों को मैसेज है कि दोबारा इस तरीके की हरकत वो ना करें। जहां पे एज़ पर द प्रोटोकॉल ऑफ एमएलए जहां उनका काम है वहां उन लोगों ने खुद करना है। ये 4-5 लोग खड़े होकर रिबन काटना शुरू कर देते हैं। हम उनको मैसेज देना चाहते हैं कि आइंदा हमारे कामों में दखल अंदाजी करने की कोशिश ना करें। आसिफ जी, क्या लगता है कि कितनी राहत जो है लोगों को मिली जब से ये ब्लैक टॉप जो है दरमाड़ी थ्रू जो शुरू? बहुत जनाब खुशी का मुकाम है। हमारे डिपार्टमेंट भी बड़े अच्छे तरीके से इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। हमारे एडब्ल्यू साहब यहाँ पे शौकत साहब मौके पे हैं, जेई साहब मौके पे हैं, ठेकेदार साहब भी मौके पे हैं, हमारे एमएलए साहब ने भी यहाँ विज़िट किया है। तमाम लोग इस चीज़ पर खुश हैं कि काम जो है वो प्रायोरिटी पे हो रहा है और एज सून एज पॉसिबल जैसे एमएलए साहब के डायरेक्शन से काम वैसे हो रहा है। सर, उसके लिए एमएलए साहब ने एसडीएम साहब से टेकअप किया है ऑलरेडी इशू कि इसकी टाइमिंग फिक्स की गई है। एसडीएम साहब के ऑफिस से लेटर निकला है। हम तमाम लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जनाब कोऑपरेट करें, ये हमारे लोगों का काम है, ये फ्यूचर का मसला है। जल्दबाजी में यहाँ आके ज़बरदस्ती ठेकेदारों को हरास करना या एडब्ल्यू या जेई को मौके पर हरास करना, हमारी लुक जो होती है ये ठंडी गर्म हो जाती है, इसका टेम्परेचर अप एंड डाउन हो जाता है। इसलिए जितना टाइम एडमिनिस्ट्रेशन ने फिक्स किया है उसके शेड्यूल के बेसिस पे गाड़ियाँ यहाँ से पास ऑन होनी चाहिए और काम के बीच में दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, जिससे हमारा ये जो टेम्परेचर है ब्लैक टॉप जो हो रही है इसका ये ख़राब हो जाए। ये कुछ अगर इसका टेम्परेचर ख़राब हो जाएगा, ये लुक उखड़ जाती है, बाद में फिर लोगों को दिक्कत आती है, गाड़ियों को चलने में मुश्किल आती है। लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए इस मसले में। जी आपका शुक्रिया। मैं सबसे पहले अपने एमएलए साहब गुलाबगढ़ छपुंजा इंजीनियर खुर्शीद अहमद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो सब यहाँ पे मौके पे आए। और आज हमें एक चीज़ की खुशी है कि मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहली बार देख रहा हूँ हमारे इस इलाका के अंदर जब भी ब्लैक टॉपिंग होती है तो वो सर्दी के मौसम में, बारिशों के मौसम में होती है, लेकिन ये पहला रोड है। हम खुशकिस्मत लोग हैं जो दरमाड़ी से हाड़ीवाला जो रोड है ब्लैक टॉपिंग हो रही है और समय की हो रही है और गर्मी के मौसम में हो रही है। हमें उम्मीद है कि ये सबसे अच्छा रोड, सबसे अच्छी क्वालिटी में ये रोड बन रहा है। और इसके साथ मैं अपने एमएलए साहब से और एडमिनिस्ट्रेशन से और महकमा पीएमजीएसवाई के एडब्ल्यू साहब से गुजारिश करूंगा कि पीछे कुछ जगहों में हमने रोड देखे, जितना रोड इन्होंने एज पर शेड्यूल में देना है 24 फुट जिसकी ब्रेथ देनी है, लेकिन कई जगहों में मुझे ये लग रहा है कि 15 फुट से ज़्यादा नहीं है, कम है। तो वहाँ पहले वो रोड को खोल के, ताकि जैसे ये रोड यहाँ लोग पड़ रही है वैसे ये रोड बनना चाहिए। और इसके साथ एक चीज़ का हमें ये दुख होता है, और दुख नहीं होता है लेकिन एक हकीकत को बयान कर रहा हूँ मैं। 3 दिन पहले की बात है, इस रोड की इनॉग्रेशन की है उन लोगों ने की जिनका कोई स्टेटस ही नहीं है। आज उनके पास कोई अथेंटिक को पावर ही नहीं है। आज कहीं भी अगर इनॉग्रेशन करनी है वो मुतलका यहाँ का जो हमारा एमएलए साहब है उनका काम है, लेकिन ये कम से कम आपने स्टेटस का पता होना चाहिए। मेरे पास स्टेटस क्या है,
मुझे लोगों ने जिताया तो मैं क्या हूँ। आज उन लोगों के पास कोई पावर नहीं है, लेकिन वो आज ज़बरदस्ती से अगर रिबन काटना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूँ, डिपार्टमेंट को भी कहना चाहता हूँ, रूल रेगुलेशन को आपको भी फॉलो करना होगा। आज के बाद अगर ऐसा हुआ तो इसका जवाब आपको देना मुश्किल हो जाएगी। और मैं डीसी मैडम साहब रियासी से, एसडीएम साहब दरमाड़ी से पूछना चाहता हूँ कि रोड की अगर इनागोरेशन करनी है, कौन जिम्मेदार, कौन रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं। अगर आज रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर है तो हमारे एमएलए गुलाबगढ़ इंजीनियर खुर्शीद साहब की है। इनागोरेशन उन्हें करना चाहिए था। 3 दिन पहले जिन लोगों ने किया उनका यहाँ पे कोई स्टेटस नहीं है। वो अपनी मनमानी से क्या करते हैं, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम एमएलए साहब का फिर से शुक्रिया अदा करते हैं, अपने लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं फिर पीएमजीएसवाई के एडब्ल्यू साहब यहाँ मौके पे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि रोड पीछे जहाँ कम है उस रोड को खोला जाए। अभी भी पीछे अगर देखा जाए रोड की हालत ब्लैक टॉपिंग के काबुल पे पीछे नहीं है। जैसे थुरू है, तरिंगा है, बासा है, दरमाड़ी के इर्द गिर्द की जगहों में अभी भी बहुत रोड फिक्स है। इस रोड को खोल के ब्लैक टॉपिंग करनी होगी। एक और मेरा आपसे सवाल है, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑर्डर भी निकाला गया है, टाइमिंग जो फिक्स की गई है, मगर कुछ ड्राइवर भाई जो हमारे हैं वो कॉपरेट नहीं करते हैं डिपार्टमेंट के साथ, ब्लैक टॉपिंग इनके लिए क्या कुछ मैसेज देंगे आप? इसके लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि रोड भी हमारा है, लोग भी हमारे, गाड़ी भी हमारी है, हम लोगों ने यहाँ पे चलना है। तो इसलिए ड्राइवर भाई जितने भी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्र की ज़रूरत है। हमें थोड़े दिन सब्र करना है, फिर हमारे लिए आराम भी हो जाएगा। आज इस वक्त डिपार्टमेंट की भी परेशानी है। अगर हम कहें नहीं जी डिपार्टमेंट ज़बरदस्ती कर रहा है जी, हमें गाड़ी नहीं जाने दे रहे, इनकी भी प्रॉब्लम है, काम दिक्कतें, टाइमिंग बहुत कम होती है। इसलिए मैं अपने ड्राइवर भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ, थोड़ी सब्र की ज़रूरत है। और ड्राइवरों से ज़्यादा मैं गुजारिश उनसे करता हूँ जो हमारे लोग पैसेंजर है, जो सवारी गाड़ी में बैठी होती है, देखने चाहिए। हालांकि अगर कोई बीमार है उसके लिए हर इंसान, डिपार्टमेंट भी, ड्राइवर भी, सब ने देखना है। अगर कहीं कोई किसी की कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमार है, उसको छोड़ लेना चाहिए। उसके अलावा जो लोग हैं, हम सब लोगों ने सब्र व तमल से काम करना होगा। थोड़े दिनों का क्या काम में कोई ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन तक ये लोग ब्लैक टॉपिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो इसलिए मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि लोगों ने बड़े सब्र के साथ काम लेना होता है, जल्दबाजी नहीं करनी है। महकमा को, यहाँ के जो मुलाजिम है, रोड पे काम करने वाले, इनके लिए कोई परेशानी नहीं आई है। और इसे मैं आपका, अपने लोगों को, एमएलए साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। और मैं एमएलए इंजीनियर खुर्शीद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमारे दरमाड़ी थुरू रोड पे ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू किया। और मैं एडब्ल्यू साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, एक्शन साहब जो पीएमजीएसवाई उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और आज हमारे लोगों के अंदर खुशी की लहर है, जो दरमाड़ी से हाड़ीवाला का रोड का काम शुरू हुआ ब्लैक टॉपिंग का। हम बहुत शुक्रगुजार हैं एमएलए साहब का, और लोग भी बहुत खुश हैं आज। शुक्रिया जनाब एमएलए गुलाबगढ़ इंजीनियर खुर्शीद अहमद साहब, करामत जी, बाकी एडब्ल्यू साहब हैं, जितने भी और स्टाफ के मेंबर हैं, मेरे मौज़ीन हजरात हैं, ये जितने भी बाकी वर्कर कारकुनान आदमी हैं, तंजीमी साथी हैं, मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम व आदाब। आज बहुत बड़ा एक खुशी का मुकाम है जनाब। मैं अपनी 70 साल की उम्र के अंदर आज एक खुशी महसूस कर रहा हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी के अंदर ये पहला टाइम है कि आज इस दौर के अंदर हमारे एमएलए साहब ने इसका एरिया का विज़िट किया और ब्लैक टॉप को देखा गया और मापा गया पैमाने से कि कितनी इसमें पड़ रही है लोग। इसलिए हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र एहसान करते हैं और बाकी एमएलए खुर्शीद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और जो ये काम करवा रहे हैं, और बाकी आवाम का शुक्रिया करते हैं। हमारी जो आवाम थुरू दरमाड़ी लंचा बुद्दन हाड़ीवाला से यहाँ आई है, मैं सब तंजीमी साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी मैं सब तंजीमी साथियों को ये भरोसा दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला का पूरा भरोसा अल्लाह ताला का कि हमारे काम 100% होंगे। ये नहीं कि इससे पहले जैसे 50 साल के अंदर टाइम निकल गया वो नहीं निकलेगा। अल्लाह तबारक व तआला मोहलत देना चाहिए। बाकी रहा कि तंजीम को मजबूत होना चाहिए। इंशाअल्लाह रहमान हमारे एमएलए गुलाबगढ़ जो हैं काम 100% करेंगे। मैं उम्मीद रखता हूँ अल्लाह ताला की, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम आदाब।